जो समझ गया कि शिव तत्व क्या है, जो जान गया शंकर की अविरल भक्ति क्या है, वो जान। पार्वती अपमान के सूचक में ये चंद्रदेव को काया का रोग हुआ है। काया रोग होने का कारण कोई दूसरा नहीं, काया रोग होने का कारण है किसी का अपमान। पानी और वाणी दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। तुम्हारे घर में आरओ लगा है क्या? जम के बोलो जरा। अच्छा, जब पानी आरओ का पीते हो, पानी छान कर पीते हो, पानी क्लीन कर कर पीते हो, क्यों पीते हो? कि हम अगर बेकार पानी पिएंगे तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो पानी अगर आरओ का पी रहे हो तो वाणी भी आरओ की बोली है, थोड़ी सी अच्छी बोली, श्रेष्ठ बोली। पानी तो तुम्हें बिस्लेरी का चाहिए और वाणी बिस्लेरी की नहीं है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। पानी आरओ का चाहिए और वाणी आरओ की नहीं है। शब्द पानी पियो छान, गुरु करो जान। हम कहते हैं पानी पियो छान और वाणी बोलो जान। वाणी भी बोलना तो ऐसी बोलना कि किसी का दिल ना दुख जाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अपनी चित्तवृत्ति से कुछ वाणी ऐसे। शुमा पुराण के अंतर्गत हम लोगों का 5 दिन की कथा है, तो शुरू के 2 दिन हम नहीं मिलते, पर अगर नीचे जैसे हम अम्मी भैया के रुके हैं या जहाँ हम रुकना हुआ अर्चिटादिक में, जहाँ भी मैनपुरी में हम जहाँ किसी के कोरे मकान में शर्मा जी के रुके थे, ऐसे कहीं पर भी हमारा जहाँ रुकना होता है, वहाँ हम जब नीचे से निकलते हैं बहुत लोग खड़े रहते हैं, बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबसे मिलना होता है। भाई प्रणाम 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 करा और निकलते। ज्यादा मिलना नहीं होता। कारण क्या होता है कि क्या बोलें, जो कुछ बोलना है शिवपुराण बोलती है। आप अपना दुख हमको आकर बता दोगे कि हमारे पाँव में तकलीफ है, कोई कह देगा मेरे बेटे को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बेटी को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बहू को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरा इसको तकलीफ है। तो हम किसी का दुख मिटाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा दुख तो कुत महादेव मिटाते हैं, तो आपका दुख भी महादेव ही मिटा सकता है। आज के जमाने में लोग कथाकार हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, कोई बाबा जोगी हो, उसको लोग जल्दी से भगवान बना देते हैं। हमारा एक निवेदन इस व्यासपीठ से, भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। आप इंसान को भगवान मत बनाइए। और इंसानों से भी निवेदन है, आप कितने बड़े भी महात्मा हो गए अपनी जगह के, पर आप भगवान नहीं हो। भगवान भगवान है। इंसान को इंसान रहने दो। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में इंसान को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। अरे भगवान, अरे ना ना ना, उसको इंसान रहने दो, उसकी भी जिंदगी है, उसकी लाइफ उसको जीने दो। उस परमात्मा को परमात्मा रहने दो। बहुत है वो, बहुत। उसकी अविरल भक्ति आप धारण करिए। अपने भीतर आडंबर से दूर होने का प्रयास करिए। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे बहन के पति चंद्रदेव नहीं, सम्मान नहीं देने का कोई क्रम अपमान मूल है। ये अपमान के जो शब्द बोले गए उससे ये काया करो। और बड़ी मुश्किल से मिली है काया, बहुत भाव से भगवान ने तुमको दी है, इसको श्रेष्ठ बनाइए। क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे इस काया का, पानी में डूबना, समाप्त हो जाना।
काजू खाओगे, बादाम खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, इमरती खाओगे, भजिया खाओगे, पकोड़ा खाओगे, चाहे कुछ भी खाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर आखिरी में तो राख का ढेर होना ही है, कैसे भी लो। और ये शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय हो गई, ये शंकर की उदारता से हो गई, शिव की कृपा से। पहचान लो उसको। बहुत याद आएगी आपको शिव महापुराण की, बहुत। जब इस रोड से निकलोगे ना तो इस जगह को देखकर याद करोगे, यहाँ शिव कथा हुई थी। भूमि को याद करोगे। केवल आपको ही नहीं, प्रशासन को भी बहुत याद आएगी, बहुत। कहाँ से इतने सारे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। 11 बजे समापन कथा का विराम हो जाएगा, 2 बजे यहाँ एक परिंदा नहीं मिलेगा। बैग लेंगी माताएं, सिर पे से ऐसे निकलेंगी जैसे कहीं बहुत यात्रा कर कर आ रही हों, 5 कोसी 7 कोसी, कहीं व्रत 84 कोस की, कहीं ऐसा लगेगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। सिर पर बैगों का बंडल, बस, गाड़ी, ट्रक, और उसमें शिव भक्त भरा कर भगवान की विरल भक्ति करते करते चले। रेलवे स्टेशन पर, ट्रेनों में भरचक भीड़। लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ट्रेन का मास्टर भी कह देगा जिसमें खाली जगह हो बिठा दो, जान दो, अभी तो खाली करो फिरोजाबाद, चलो निकलो, जाने दो। शिव भक्ति, समिति को भी स्मरण आएगा, सबके हृदय में, चित्त में शिव तत्व है, सबके। और बाबा को याद करते रहो, शंकर को याद करते रहो, शिव को याद करते रहो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। अपमानजनक शब्द व्यक्ति की काया को समाप्त कर देते, काया। भगवान से एक निवेदन हमेशा करते रहो, शंकर जी के मंदिर में जाना, शिव जी से कहना, बाबा तूने इतना वैभव दिया है ना, इतनी जायदाद दी है ना, इतना धन दिया है ना, इतनी संपदा दी है ना, तूने दुकान दी, परिवार दिया, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, अब आयु दे, थोड़ी उम्र बढ़ा देना जिसका भोग में भोग सकूं। और उस उम्र में एक चीज और लिख देना कि कहीं तेरी अगर शिव पुराण की कथा हो तो उस पंडाल में बैठकर सुन सकूं, ऐसी उम्र हो। ये उससे कह देना। शंकर के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो मांगा करो। मांगने, कई कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो। भागवत जी में कई महाराजों बोलते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो, मांगो मत। पर इतनी माताएं बैठी है, आप में से कितनी माताएं जो अपने पति की थाली में 6 रोटी 10 रोटी एक साथ रख देती है? कोई रखती है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे की थाली में 6-7 रोटी एक साथ रख देती है? तुम्हें मालूम बच्चा 7 रोटी खाता है तो 7 एक साथ रख दो। पति 5 रोटी खाता है तो 5 एक साथ रख दी? नहीं। पत्नी अपने पति की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती, मां अपने बेटे की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती। उसका कारण केवल इतना है कि पति आवाज लगाकर कहे आज दाल अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और लेकर आ, तो पत्नी खुश होती है। बेटा भोजन करने बैठे और आवाज लगा कर कहे मम्मी, मां, मम्मी, मां, मां अंदर से पूछे बोल क्या हो गया? आज गोभी की सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे। मां खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को आज सब्जी अच्छी लगी। उसी तरह दूसरे कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर हमारा बाप है और शक्ति हमारी मां है, 50 बार मांगो। शिव हमारा बाप है, शंकर हमारा पिता है, और मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री
माँ चामुंडा, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा हमारी माँ है, और बाप और माँ से मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों हटे? हम किसी दूसरे से थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम दूसरे से नहीं मांग रहे हैं। मायके का मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। मायका मतलब जो भी कुछ है मेरी माँ का। मैं जाऊंगी और मेरा मन पड़ेगा तो मैं ये भी लाऊंगी, वो भी लाऊंगी, और घर के लोगों से कह के मेरे को ये ला के दे दो, मुझे ये ला के दे दो, मुझे ये कांच का गिलास दे दो, मुझे ये मूर्ति दे दो, मुझे ये कटोरा दे दो, मुझे ये सामान दे दो। मायका अपने माँ के दरवाजे पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। बेटियों का हक होता है जाकर मांगना, बोलना। कोई कहे तुमसे कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, कौन ने कह दिया तुमको? कई लोग तुमसे कहेंगे, कथा बाचने वाली भी आकर कहेंगे भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान से क्यों मांगो, भगवान को तो दो। परशु महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और उसको जो प्रिय है वो तुम दे नहीं सकते। एक आध बार शंकर जी ने कह दिया पकड़ ला, मुझे प्रिय है, जा पकड़ के लेके आ, जा चले जा पकड़ ला। शंकर को तो प्रिय है। एक आध बार कह दिया जब पकड़ ला सांप को मेरे गले में डालना है, शंकर जी के पास में जाकर तुम तुरंत कह दोगी बाबा रेन दे तू, तो मैं नहीं जाऊं पकड़ने, तू पकड़। शंकर की प्रियता। शंकर जी कहते मुझे प्रिय, जा शमशान की भस्म लेके मुर्दा जले और छान कर राख लिया। ओ बाप मैं तो ना जाऊं, मैं ना, तेरे हाथ जोड़ो ना जाऊं। शंकर शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाया, मन तुम्हारा, चावल चढ़ाया, मन तुम्हारा, भस्म चढ़ाई, मन तुम्हारा, और कुछ नहीं चढ़ा सको तो 3 बार ताली बजाई, मन तुम्हारा, और ये भी ना कर सको तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, ये मन तुम्हारा। और कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, कहा अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ड्यूटी पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो, और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो, तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं इतना दुख है इस व्यक्ति को, तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है। समझ में नहीं आता, ये मुस्कुराहट ने नहीं भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। मुस्कुरा दो, और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना, और दुकान वाले को इतनी देर में तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, थी कौन, कहां से आई थी, कौन थी। नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, सेठ जी बोले मुस्कुराइए। नौकर भी डिप्रेशन में, सेठ भी डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आ रही, थी कौन, था कौन, इतना मुस्कुरा कर गया। फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले गया, टेंशन है। कितना भी दुख हो, कर्जे में लदालूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना। दुख आ गया, मरने की प्लानिंग नहीं करना। तकलीफ आ गई, मरने की प्लानिंग नहीं करना है। बहुत बड़ा दुख आ गया, कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे इस चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रोके मंदिर जाएंगे, जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए, तो भगवान भी के रोतली बाई आ गई, अभी रोएगी पूरी, कहा रोना, प्रसन्न। ये हमारी भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए। शंकर के मंदिर में, परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं हमारे को। कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके, भगवान भी मन में सोचे तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम
तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो। भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींच कर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा देखो तो माँ, वो काकी मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो? इतने में बहू ने कहा देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं निकालती फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े। देखा ही ना हो ले कौन खड़ा, कौन खड़ा। इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया पिया, आनंद कर और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ, और बाबा से पसार कर कहना मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ। अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना आए। वाणी
बहुत संभाल कर। फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो। पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की बोलो। पानी छान कर पीते हो तो वाणी भी छान कर बोलो। बहुत जरूरी है बोलना। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा बना है। सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा महाराज महल तो अच्छा बना है पर दरवाजा छोटा रख दिया। से राजा ने पूछा दरवाजे से क्या होना, आना चाह नहीं तो है। सेठ जी बोले अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को तो कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त पे, मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने की बात करता है। सेठ जी को जेल में डाल दिया, कारागार में पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारा पति महल देखकर बोलता है दरवाजा छोटा रख दिया, मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज। इतने में पत्नी बोली मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए। पति तो पति, पत्नी तो हो रही जगदम्बा है। राजा ने कहा इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको, लेकर थाने में। उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया महाराज, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकाल लेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का, पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया। बोलो महाराज। महाराज बोले इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सब एक जैसी, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो मना नहीं है, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किससे रहे, किससे भीड़ रहे। समझने का कल की बात है। कल हम यहां से लेके वहां तक तो हमको अधिकारियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद में वहां से हम आगे बढ़े, फिर वो दूसरी वाली रोड पे आए। दूसरी वाली रोड पे आए तो मैं ट्रैफिक में फंस गया। और ट्रैफिक में फंसे तो एक ऑटो वाले ने एक महिला को कहा इसमें ये सब, इसमें कुछ बात हो रही है उनकी, तो महिला ने भी कह दिया तू मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों, तो मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों। अब पता नहीं मैनपुरी में ऐसा क्या था, तो ऑटो वाले ने जी जी बैठो। अब मैनपुरी में ऐसा क्या था हम समझ नहीं पा। उन्होंने कहा मैनपुरी क्यों, उसने कहा जी जी बैठो। हमने भी पीछे वरुण बैठा था, हमने भी कह दिया, हमसे भी कोई पूछेगा कह देंगे मैनपुरी क्या है, बोलना मत। अब शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, मत दो। भगवान शंकर को आप रिझाने के लिए केवल अपनी मुस्कुराहट भी दे सकते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके चेहरे की स्माइल भी शिव को प्रसन्न कर सकती है। मुस्कुराओ प्रेम से। बाबा वो योग ऋषि रामदेव बाबा तो सवेरे सवेरे हंसने की तुम लोगों को बोलते भी हैं कि हंसो ठाका लगा। लोग गार्डन में हंसते हैं पर वैसे नहीं हंसते। और फिर निवेदन है, सेल्फी में स्माइल देने से अच्छा है सेल्फ स्माइल रही है, खूब मुस्कुराई, प्रसन्न। एक फोटो के लिए कितनी जरा सा फोटो, कितना भी दुख होना फोटो खिंचवाने के लिए तुरंत इतनी जोरदार स्माइल, बढ़िया दिखना चाहिए। किसी ने पूछा ये तुमने क्यों खींचा, डीपी में लगाऊंगी।
हमने भी मन में सोचा जब तक जिंदा हो ना मुस्कुराते रहो, डीपियां बदलते रहो, बाद में डीपी भी नहीं बदल पाओगे, फोटो जैसे लग जाओगे, डीपी भी नहीं बदल पाओगे, एक जैसा फोटो रहेगा, एक जैसा फोटो। मुस्कुरा रहे हो, एक चेन गले में पड़ी है, टोपी लगी है और गले में प्लास्टिक के फूल की माला और दीवार पे टंगे उत्तर दक्षिण, तो मुस्कुरा रहे। और पंखा चलता है जब माला हिलती है, माला हिलती है। माला इसलिए हिलती है क्योंकि सास फोटो में टंगे टंगे कहती है बेटा हम भी जोड़ जोड़ के टंग गए, तुम भी टंग जाओगे। इसलिए अपने गांव में फिरोजाबाद में जब कथा हो तो थोड़ा सा लोगों को भोजन पानी कराते रहना, तो ऊपर भी खाने को मिलता रहेगा बेटा, नहीं तो टंग तो जाओगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। माता पार्वती जी से भगवान शंकर अपने चंद्रदेव की काया के रोग के बारे में वर्णन करते हैं। पार्वती, चंद्र की काया तो दक्ष प्रजापति ने बिगाड़ दी श्राप देकर। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के जीवन को थोड़ा बिगाड़ देता। बेकार कर्म किया है उसका फल हमें बेकार भोगना, अच्छा कर्म किया है अच्छा फल भोगना। थोड़ा सा कर्म के अनुसार हमारा आने वाला समय हमें भोगना ही पड़ता है। पार्वती, चंद्रदेव ने जो अपनी 26 पत्नियों को जो अपशब्द कहे हैं, जो ताने दिए हैं, जो उनका अपमान करा है, उसके कारण बस उनको ये काया का रोग हुआ। पर सुनो पार्वती, अब आपको लगा होगा, पार्वती जी आपको लग रहा होगा कि शंकर भगवान की काया, फिर भगवान चंद्रदेव की काया फिर शंकर जी ने ठीक क्यों करी, किस लिए काया क्यों ठीक? ऐसा कौन सा पुण्य चंद्रदेव का आ गया था कि फिर काया का रोग ठीक हो गया? जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी काया ठीक नहीं होगी, तो वो काया ठीक फिर कैसे होगी? अब जरा विचार करिएगा, जब लगा कि ये काया ठीक नहीं हो सकती तो फिर काया ठीक कैसे हो सकती है? जब इतना बड़ा रोग हो गया, तकलीफ आ गई, बीमारी पड़ गई, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? एक पत्र है, मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कस्बे की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मद कस्बे की रहने वाली हैं। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति की पिछले 1 वर्ष पहले बहुत तबीयत खराब थी। हर जगह पर बड़े शहर में उनकी जांच कराई, पर उनकी रिपोर्ट में कुछ ना निकल रहा था। पर उन्हें उबकाइयों के कारण बस तकलीफें हो रही थी। लेकिन जब से मैंने कथा पर, टीवी पर, मोबाइल के माध्यम से सुनी, आपके बताए उपाय को किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर 2-3 बाद फिर से जयपुर राजस्थान की शिव महापुराण कथा, उनका चेकअप कराया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां खराब हो गई। कानपुर कुलवंती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया और डायलिसिस के लिए आईसीयू में भर्ती कर दिया। ना कोई उनसे मिला और ना कोई उनको देख पा रहा था।
फिर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम का कंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष दोनों मूल है। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर अगर वो पानी को पिलाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, ये मैंने सुना है। तब मैंने अपने बड़े बेटे को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेज दिया और अपने पति को जल चढ़ाकर शिव जी को चढ़ाकर वो पानी देना प्रारंभ करा। पर डॉक्टर उस पानी को पीने नहीं देते थे, मैं उनके शरीर पर लगा कर आ जाती थी। गुरुदेव 3 दिन तक मैंने लगातार वो पानी शरीर पर लगाया तो पति को आईसीयू से तो बाहर कर दिया। आईसीयू से बाहर करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इनको 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस देना पड़ेगा और आने वाला समय में इनकी किडनियां दोनों खराब हो चुकी हैं तो डायलिसिस प्रतिदिन भी होगा। हम घबरा गए, तब हम करें तो करें क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब अब हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे तब हम डायलिसिस कराएंगे, हमें छुट्टी दे दो। हम अपने पति को लेकर घर आ गए और शंकर जी के मंदिर जाना पति को चालू करवाया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पति का फिर वापिस डायलिसिस का समय आया, तब आपकी सीहोर में कथा हो रही थी तो हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। उसी पंडाल में मैंने अपने पति को भी बिठाया, मेरा बड़ा भी बेटा गया और मैं भी गई। हम तीनों ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना, बाबा की रोज कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम कर 17 अगस्त 2024 को हम कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जब से कावड़ चढ़ाकर सीहोर की आए हैं उस दिन से मेरे पति को डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है और डायलिसिस बंद हो। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। चैत्र नवरात्रि की शिव महापुराण कथा। दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा